विकेट्स यहाँ पे लिए हैं। फर्स्ट टेस्ट सीरीज है हालांकि ऑस्ट्रेलिया के हालांकि खिलाफ। ओवर की बात करें तो 15 ओवर डाले और मेडन यहाँ पे 2 रहे। तो अजय कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मेडन 2 निकालना वो भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के सामने बहुत बड़ी बात होती है। ये देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रविंद्र जडेजा आपको दिखाई देंगे, 20 ओवर करवाए और जडेजा आज छा गए। इकोनॉमी देखिए, हाँ बिल्कुल, काफी शानदार इकोनॉमी। 2.10 का रन उन्होंने 47 दिए हैं 20 ओवर में। अगर अक्षर पटेल की बात करें तो 10 ओवर उन्होंने बॉलिंग की, विकेट नहीं हासिल कर पाए, 28 उन्होंने रन दिए। इकोनॉमी इनका भी टेस्ट के लिहाज से इतना ही बढ़िया माना जाता है। बिल्कुल, अक्षर पटेल को आज विकेट नहीं मिला है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश जरूर होंगे। 2 ऐसे खिलाड़ी शमी इस वक्त टीम में, बिल्कुल देखिए मोहम्मद शमी की सबसे पहले बात करते हैं। 9 ओवर इन्होंने गेंदबाजी की, 1 विकेट इनको मिला है। 2 सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल बॉलर, 4 मेडन और वो जो 1 विकेट, सिर्फ 1 विकेट मिला इनको, लेकिन उस 1 विकेट से कहीं ना कहीं संतुष्ट जरूर होंगे। तो इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ब्रेक थ्रू जिन्होंने दिलाया उनके बारे में भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिराज मियां भाई, 7 ओवर गेंदबाजी की है, 30 रन खर्च किए, सबसे महंगे लेकिन जो बोहनी होती है ना, वो इन्होंने कराई थी और 2 रनों पर ही इन्होंने उस्मान कहते हैं कि अगर बोनी चंगी हो जाए, वधिया हो जाए, तो फिर सब कुछ वधिया रहता है। मतलब पूरा दिन बहुत बेहतरीन रहता है। ये हम दुकानदार हो, जब कोई व्यक्ति जाता है, आप भी जाते हैं शॉपिंग करने, तो कहते हैं कि मैडम बोनी का टाइम है, इस समय हमारा अगर बढ़िया हो गया तो हमारा पूरा दिन बढ़िया निकलेगा। इनकी बोनी कब होगी? लेकिन केएल राहुल की देखिए शादी भी कर ली है ना, 71 बॉलों का सामना करके 20 रन बनाए हैं। केएल राहुल के अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। केएल राहुल के अच्छे दिन कब आएंगे? इनके अच्छे दिन वही मैं सोच रही हूँ कि आखिर कब आएंगे। और शुभमन गिल को जब आपने बाहर निकाला और भाई केएल राहुल को जब आपने अंदर लिया, अपने प्लेइंग 11 में लिया, तो बहुत सारी उम्मीदें थी उनके फैंस की भी। लेकिन केएल राहुल T20 में भी अच्छा कर रहे हैं, वनडे में भी अच्छा कर रहे हैं। भाई अब टेस्ट में तो वो खेल ही रहे थे, पहले टेस्ट में खेल रहे थे, लेकिन वही बात है कि केएल राहुल को ओपनर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, टीम के उप कप्तान को आप बाहर बिठाना नहीं चाहते। तीसरी चीज, शुभमन गिल को इस वजह से नहीं रखा गया है क्योंकि सूर्य कुमार यादव को रखने के पीछे बस एक ही स्ट्रैटेजी जो मुझे समझ में आ रही है, वो यही है कि ऋषभ पंत की तरह वो खेल सकते हैं। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमने देखा है, पिछली बार जब गाबा का घमंड हमने तोड़ा था तो वो ऋषभ पंत ने काफी अच्छा योगदान दिया था। लेकिन ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि उसी मुकाबले में ओपनिंग करते हुए शुभमन गिल ने भी 90 से ज्यादा रन बना लिए थे। 2 ऐसे खिलाड़ी थे उस वक्त, सारे खिलाड़ी हालांकि ढेर हो गए थे और ये 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने मोर्चा संभाला था, ऋषभ पंत और शुभमन गिल। और दोनों खिलाड़ी अब नहीं है, तो बल्लेबाजी क्या टीम इंडिया की टिक पाएगी? बिल्कुल टिक रही है, फिलहाल तो टिक रही है। 77 रनों पर 1 विकेट है, 9 विकेट अभी हाथ में है और 100 रन अभी पीछे है भारतीय टीम। लेकिन केएल राहुल बहुत ज्यादा पीछे मेरे को लग रहा है अब अपनी करियर में हो रहे हैं। देखिए 20 रनों का योगदान दिया है इन्होंने सिर्फ, लेकिन बल्ले से ये स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। एक छोर पर रोहित शर्मा बड़े बड़े हिट लगा, मतलब बड़े हिट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ चौके वो बराबर निरंतर लगा रहे थे चौके। पहले ही ओवर में 3 चौके लगा दिए थे रोहित शर्मा ने। जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने एक बोनी अच्छी करा दी, तो बल्लेबाजी की जो बोनी थी वो रोहित शर्मा ने अच्छी करा दी है। अब 50 तो वो बना ही चुके हैं और जो लय उनकी दिखाई दे रही है, उस लय से ये नजर आ रहा है अजय कि वो लंबी पारी खेलेंगे कल, ऐसा दिखता है। ऐसा मुझे लगता है होगा भी ऐसा ही। आर अश्विन भी बेहतरीन है, एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप पहले से ही है, बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। कई मौकों पर इनके दम पर हमने जीत भी हासिल की है, हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और रोहित शर्मा की जो अभी पारी दिख रही है मुझे, तो शानदार पारी हालांकि खेलते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। सबसे बड़ी बात टेस्ट में यही होती है कि कम ही बल्लेबाज होते हैं जो कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलें, और वही हमें रोहित शर्मा कप्तान में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की बल्लेबाजी अजय वो कर रहे हैं, उससे ये उम्मीद जताई जा सकती है कि लंबे टिकने वाले हैं अभी। बिल्कुल, देखिए अब वही है, फिलहाल वो कहते हैं ना कि नजर लग जाती है बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को, बस वो ना हो जाए। अभी इस समय बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, 69 यानी 69 गेंदों का सामना करते हुए 56 रन वो बना चुके हैं, 1 छक्का और 9 चौके। मतलब आप सोचिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं या ओडीआई, ये फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को समझ में आ नहीं रहा है। पहला चौका जो आया था वो आप कह सकते हो कि भाग्य ने साथ दिया था। हालांकि आउट तो खैर नहीं हो रहे थे वो, उस गेंद पर भी आउट नहीं हो रहे थे क्योंकि टप्पा खाकर वो बॉल गई थी मतलब पीछे की तरफ। तो
लेकिन उसके बाद से कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि रोहित शर्मा बल्ले से स्ट्रगल कर रहे हैं। और वो जिस तरीके से इस टेस्ट सीरीज से पहले लोग बातें कर रहे थे कि भाई रोहित शर्मा को भी बहुत वक्त हो चुका है, अब शतक नहीं लगाया उन्होंने। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में उन्होंने शतक लगा दिया है और उसके अगले ही मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 50 जड़ चुके हैं। अभी 44 रन दूर है टेस्ट क्रिकेट में अपने लंबे वक्त से जो शतक नहीं आया उस शतक से। और जैसे ही वो शतक लगा देंगे एक अनोखा रिकॉर्ड, अद्भुत रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज हो जाएगा, जो विराट कोहली भी नहीं कर पाए, जो महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं कर पाए, जो सचिन भी नहीं कर पाए। T20, ODI और टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में बतौर कप्तान कोई भी भारतीय कप्तान अब तक नहीं शतक जड़ पाया है। तो रोहित शर्मा के पास एक शानदार मौका है। रोहित शर्मा को कल के लिए ऑल द बेस्ट। और अभी 56 रन बनाकर आज के जिन्होंने अभी हमारा प्लेटफॉर्म शुरू किया है उनको मैं बता दूं कि पहले दिन का खेल टेस्ट मैच भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ 177 रन पर हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम को ढेर कर दिया। सबसे ज्यादा विकेट अश्विन ने और जडेजा ने लिए हैं। जडेजा ने 5 विकेट लिए हैं, अश्विन ने 3 विकेट लिए हैं, मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया है, मोहम्मद शमी ने 1 विकेट लिया है और शुरुआत सिराज ने पहला विकेट ढेर करके किया। और दूसरे जब 2 ही रन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बनाए थे तब मोहम्मद शमी ने दूसरा विकेट डेविड वार्नर का लिया। तो एक बेहतरीन शुरुआत हुई और उसके बाद आज जब भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करना शुरू किया तो भारतीय टीम 77 रन बनाकर इस वक्त आज पहले दिन 77 रन बनाए हैं। 1 विकेट के नुकसान पर केएल राहुल 20 रन बनाकर आउट हो गए हैं। अब कल का दिन जब शुरू होगा तो भारत की बल्लेबाजी से 77 रन के आगे टीम इंडिया अब रन जोड़ेगी। अब कितने रन जोड़ेगी वो कल पता चलेगा। हालांकि कितने रन जोड़ेगी ये तो देखिए आज का हमने पूरा समअप कर दिया। आप देख लीजिए 5 विकेट लिए हैं रविंद्र जडेजा ने, 20 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की, 47 रन दिए, इकोनॉमी रेट 2.10 का। ये अक्षर पटेल को आप देख रहे हैं, एक भी विकेट हासिल नहीं किया, 28 रन दिए, 10 विकेट गेंदबाजी की, 2.80 का उनका इकोनॉमी रेट। और इसके अलावा अश्विन की भी तारीफ करनी होगी, मोहम्मद शमी की तारीफ करनी होगी जिन्होंने एक महत्वपूर्ण विकेट लिया। बड़ा मतलब अब देखिए ऐसा कहना नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम मुझे लग रहा है करके कि ना सिर्फ अश्विन के लिए ही प्रिपेयर कर रही थी। होमवर्क इन्होंने अश्विन के लिए किया था। इन्होंने गेंदबाज बुला लिया था बड़ौदा से जो अश्विन की तरह ही गेंदबाजी करते हैं, मिनी अश्विन कह लो या डुप्लीकेट अश्विन कह लो या अश्विन का हमशक्ल आप कह लो। उनसे इन्होंने नेट में बहुत भरपूर गेंदबाजी करवाई। स्टीव स्मिथ ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। लेकिन रविंद्र जडेजा को मुझे लगता है कि बहुत हल्के में ले लिया। हालांकि खबर आ रही थी कि रविंद्र जडेजा की बॉलिंग को पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। पढ़ाई मुझे लगता है वो पढ़ाई करने के बाद मुझे लग रहा है वो कहते ना करके कि हम जब कॉलेज या स्कूल में पढ़ते थे तब हमसे कहा जाता था कि एग्जाम के वक्त में जब पढ़ाई करो तो सोने से ठीक पहले पढ़ाई करो। सोने से पहले आप मोबाइल में कोई चीज देखो। मुझे लग रहा है कि जडेजा के वीडियोस तो देख रहे थे, उसको पढ़ भी रहे थे, लेकिन एंड में मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ और चीजें ना देखकर हम तो ये चाहते हैं ईशा कि 4 मैचेस तक पढ़ ही ना पाए। बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरीके से देखिए अगर पढ़ भी लिया है तो अभी तक मुझे लग रहा है कि रविंद्र जडेजा को और अश्विन को ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं, थोड़ा सा कमजोर यहाँ पे पड़ गए। और जिस तरीके से मेडन ओवर आप देखिए अजय कि 8 मेडन ओवर यहाँ पे निकाले हैं रविंद्र जडेजा ने। और सामने आपकी छोटी टीम नहीं है, श्रीलंका नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, सामने जो टीम है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को यहाँ पे ढेर किया है अश्विन और साथ ही रविंद्र जडेजा ने। बिल्कुल देखिए अच्छा, मैं अपने दर्शकों को पहले बता दूं कि जो लोग भी हमें देख रहे हैं, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं आज के मैच के बारे में, आपकी भी कोई एक्सपर्ट टिप्पणी है तो आप लिखिए ज़रूर। हम आपके जो कमेंट्स हैं उनको हम शामिल करेंगे। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं, हम आपका सवाल भी शामिल करेंगे। जी अजय। बिल्कुल जिस तरीके से अभी ईशा कह रही थी कि रविंद्र जडेजा और अश्विन, देखिए आपको पहले दिन मैच में पहले दिन का जो खेल खत्म हुआ है मैच में आपको अश्विन ने ही, मैच में आपको रविंद्र जडेजा ने ही लाया है। हालांकि कलेक्टिव एफर्ट्स होता है, तमाम गेंदबाजों का योगदान रहा। सिराज ने अगर वो पहला ब्रेक थ्रू नहीं लिया होता, हम सब जानते हैं उस्मान ख्वाजा साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे थे। सबसे ज्यादा टेस्ट रन्स ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने बनाए। डेविड वार्नर को हम जानते हैं एक बार वो सेट हो जाते तो वो क्या कर सकते हैं। तो अगर वो पहला ब्रेक थ्रू आपको सिराज ने नहीं दिलाया होता तो कहीं ना कहीं आपको वो एक नुकसानदायक होता। सिराज ने डेविड वार्नर का विकेट ना लिया होता। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके से लाबुशेन
और स्टीवन स्मिथ को, मतलब दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट किया, वो काबिल तारीफ